नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कहानियों के दौर में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ समुद्र किनारे बेटे और पत्नी के साथ ऐसा क्या हुआ कि पिता हाथ मलते रह गया। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से कस्बे में जगन नाम का आदमी रहता था। जगन अपने घर में बेटे अंकित और पत्नी संगीता के साथ रहता था। जगन गरीब था, इसलिए वह दिन रात अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने में लगा रहता था। वह हर हाल में अंकित और संगीता की खुशी चाहता था। एक छोटी सी कंपनी में काम करता था, जहां उसकी आमदनी घर खर्चे जितनी नहीं हो पाती थी और घर के खर्च ज्यादा थे। इसलिए जगन कंपनी वाला काम खत्म करके दूसरी जगह जाया करता था ताकि कुछ और पैसे कमा सके। काम में व्यस्त होने से वह अपने परिवार को समय नहीं दे पाता था। जगन 24 में से 15 घंटे घर से बाहर काम में निकाल देता था। रात को देर से आता और सुबह जल्दी जाता था। इस तरह कुछ दिन बीतते गए। एक दिन जगन की पत्नी संगीता ने उससे कहा कि आप पूरे दिन काम करते हैं और हमें समय नहीं देते हैं। मानती हूं कि हमारा खर्चा आराम से नहीं निकल पाता है, लेकिन आप इतनी मेहनत क्यों करते हो? हमारे पास जितना है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। चलिए आज हम तीनों कहीं घूमने चलते हैं। तब जगन कहता है कि बस कुछ समय मुझे और मेहनत करने दो और फिर आराम ही आराम है। इस तरह जगन मेहनत करने में लगा रहता है। अंकित भी उससे अक्सर कहता रहता था कि पापा, आप मेरे साथ खेलो, बैठो और मुझसे बातें करो। लेकिन जगन हमेशा काम के लिए कहकर भी उसे समय नहीं दे पाता था। कुछ समय और बीता। अब जगन की किस्मत चमकी। जगन की नौकरी जिस कंपनी में थी, अब उसका मालिक जगन को मैनेजर बना देता है, क्योंकि जगन काफी समय से वहां काम करता था और अब वह मालिक का विश्वास पात्र बन गया था। मैनेजर बनने के बाद जगन बहुत अमीर हो गया। उसकी आमदनी अच्छी खासी थी। अब वह कुछ भी खरीद सकता था। उसकी गिनती धनी लोगों में होने लगी। संगीता और अंकित बस एक बार कोई चीज मांग लेते तो वह तुरंत हाजिर कर देता। एक दिन अंकित और संगीता दोनों जगन से बहुत ज्यादा जिद करते हैं कि वे तीनों समुद्र के किनारे घूमने चलें। जगन कहता है कि ठीक है, आज चलेंगे, लेकिन मुझे कंपनी में थोड़ा काम है, इसलिए तुम दोनों समुद्र के किनारे पहुंचो। मैं सीधा कंपनी से काम खत्म करके पहुंचता हूं। संगीता और अंकित दोनों वहां चले जाते हैं। तभी समुद्र में बहुत बड़ी सुनामी आ जाती है और आसपास के लोगों को भी
बहा ले जाती है। संगीता और अंकित दोनों पानी में बह गए। जब जगन वहां पहुंचता है तो ऐसी हालत देख घबरा जाता है। उसे हर जगह देखा, लेकिन सब कुछ नष्ट हो चुका था। उसे यकीन हो गया कि संगीता और अंकित भी बह गए। वो जोर जोर से रोने लगा और अपनी पत्नी की बात को याद करने लगा कि हमारे पास जितना है उसी में खुश रहना चाहिए और अपने परिवार के साथ खुशी के नए पल बनाने चाहिए, ताकि हमें उसे हमेशा अपने दिल में संभाल कर रख सकें। पैसा का क्या है, कभी होंगे तो कभी नहीं होंगे। हमेशा अपने परिवार के साथ समय निकालकर बैठना चाहिए। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारे चैनल कहानियों के दौर को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे आपको हमारी कहानी की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।